अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातों की एक बहुत एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। बिल्कुल रिवाइंड करें और शुरू से शुरू करें ताकि आपको भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगे कि मदीहा जो हैं वो इतनी लाइमलाइट में कैसे आई, कैसे इनको माशाल्लाह इतनी दुनिया जानती है और फॉलो करती है और क्यों करती है। सही कह रही हूँ मदीहा मैं? बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे ये प्रोग्राम उर्दू में करना है, पंजाबी में करना है कि अंग्रेजी में करना है। जो आपका दिल करे, जहां आपको लगे कि मैंने पंजाबी बोलनी है, अप टू यू। क्योंकि हम बेसिकली पंजाब से, पाकिस्तान से, लाहौर से, और हम उर्दू बोलते बोलते बीच में पंजाबी भी ठोक देते हैं। और उर्दू बोलते बोलते हमारी कोशिश होती है कि हम हर जुमले में इंग्लिश भी डालें, क्योंकि पता है कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन वो हमारे अंदर ना एक इंग्लिश का कीड़ा छोड़ गए हैं और वो जाते भी नहीं जाता। हमने वही सब कुछ उर्दू में भी कहना होता है और हमने इंग्लिश में भी कहना होता है, लेकिन एक्चुअली इस मुल्क में रहते हुए हम लोग इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से पंजाबी में आ गए। कंफर्ट जोन चेंज होता 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 कहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल सही। और बाद में हम ये पूछते हैं, डिड यू गेट इट व्हाट आई सेड? या समझ आई है? तो मदीहा, सबसे पहले आप कहाँ पैदा हुई? हाय, मुझे बुढ़ा बताना है। आई वुड स्टार्ट फीलिंग ओल्ड नाउ। एनीवे जनाब जी, कहानी शुरू होती है हमारे सफ़र की। आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हम जनाब अली हमारा जन्म हुआ, उसके बाद फिर हमारा वहीं ब्रॉटअप हुआ और कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद तकरीबन कुछ अरसे से मुराद है 19 साल की राइप एज में देन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने कहते हैं कि आबाई शहर सरगोदा में जाके मैं रही कुछ अर्सा। लाइक वो एक कहते हैं ना बहुत शॉर्ट स्टिंट था, लेकिन इट वाज अ हैपनिंग स्टिंट। सो मच हैपेंड, आई गॉट टू एक्सपीरियंस पाकिस्तान। उसके अलावा ये कि रिश्तेदारों में अच्छा रहा होगा। That's another story. उसके लिए तो पूरा एक पॉडकास्ट का पूरी जिंदगी चाहिए। पूरी जिंदगी चाहिए। Finally, I managed to come to UK for my higher education. और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा लाइमलाइट में उस वक्त आई जब आप आई मास्टर शेफ यूके में। और मास्टर शेफ यूके में आना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी जद्दोजहद लगती है, बड़ा कहते हैं ना कि पुशेस लगते हैं, तो फिर आप वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन ये कि मेरी दफा क्योंकि कोविड था, वो कहते हैं ना कुब्बे नूं लत पई ते कुब्बे दा लक्स हो गया, वो वाला सिलसिला सी भी मेरे नाल। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि भाई उन्होंने कहा कि आप हमें ऑन जूम कॉल, द प्रोड्यूसर्स एवरीवन, लाइक देयर वर अबाउट 6 बंदे थे। अच्छा। दे इंटरव्यूड मी एंड लाइक उन्होंने मुझे 30 मिनट्स की स्लॉट दी थी कि उन्होंने मुझसे बात भी करनी है और उस दौरान आई हैव टू प्लेट अप समथिंग, प्लेट ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ देम, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि व्हाई आई हैव मेड दैट फॉर। अगर वो कहते हैं ना ऑन द स्क्रीन कि इट्स 30 मिनट्स और 60 मिनट्स, ट्रस्ट मी इट इज 60 मिनट्स। हम लोग सोचते हैं कि ये कह रहे हैं बस तू तो कहते पीने, अंदर से तो पता नहीं कितना टाइम देते हैं। नो नो नो। और अच्छा मजे की बात है, उन्होंने गप भी उसी अंदर आके लगानी होती है। वो जो आते हैं ना उनके पास पूछने के लिए, व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट इज दिस, इट इज इंक्लूडेड इन दैट टाइम। ओह माय गॉड। मैं तो अच्छा अगर मैं हूं ना उस पर मैं कहूँ दफा हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। एक्चुअली मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ ना और कोई आके, मतलब लोग इतने प्यार से कहते हैं कि शेला मैं हेल्प कर देती हूँ या चलो हम बता दें कुछ कर दें, उस वक्त मेरा दिमाग, मेरी जुबान एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे होते और मेरी आंखें कहीं और होती हैं। मुझे होता है कि नहीं आप लोग बैठे, मैं खुद कर। मैं अगर मैं चूल्हे के आगे खड़ी हूँ ना तो मैंने अभी सोचा है कि मैंने फ्रिज से या पेंट्री से कुछ निकालना है। अगर मुझे किसी ने बुला लिया है तो मैं फ्रिज तक जाते जाते मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं निकालने के आई थी यहाँ से। मतलब आई थिंक हमारे कोविड के बाद हमारे दिमागों का ये हाल हो चुका है कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या हम कर। अच्छा फिर आपने क्या क्या डिशेस बनाई, कुछ आपको याद है कि आहिस्ता चलते चलते फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू फाइनल आप क्या क्या बनाती रही? आए हाय, कुछ ना कुछ बड़ा कुछ बनाया। अच्छा, मतलब आपने बनाया सब अपना देसी खाना? देसी खाना आई वुड से, क्योंकि या उनका थीम होता था कि ये थीम है तो अब आपने यही बनाना है? they don't give you a theme. अच्छा। They don't give you a theme. What they do is they give you basically situation or line, something that कि आपकी कोई याद किसी चीज़ से वाबस्ता हो, आपने अपनी मेमोरी से या अपनी लाइफ टाइम से वो बनाना है जो आपको रिप्रेजेंट करे। यानी थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन इट वॉज के ये ब्रीफ है,
आपको इसके मुताबिक बनाना है जो आप बना सकते हैं अपने कल्चर से या अपनी लाइफ से रिलेटेड. तो हाउ पीपल केम टू नो मी. जी. That was the very first time ever happened on national TV here यहाँ यूके के अंदर. पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि क्योंकि वो कोविड था और ये सारा कुछ चल रहा था और एग्जैक्टली 1 साल पहले आई लॉस्ट माई फादर, मेरे वालिद की डेथ हुई थी. In that all of that I lost the most dearest person to me. I know most dearest नहीं होता, अभी बड़े सारे अंग्रेजदानों ने आके कहना कमेंट के अंदर ये मोस्ट डियरेस्ट की चीज होती है, बट यस हमारा एक्चुअली एक्सप्रेस करने का होता है कि जिसको हम दुनिया से ज्यादा अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उसमें ना अंग्रेजी की वोकैबुलरी आके कुछ नहीं करती, तो कुछ नहीं करती, बस समझ जाया करें. डोंट जंप इनटू द कमेंट्स कि ए अंग्रेजी तुसी गलत बोल देती है, बस समझ जाया करें कि हम क्या. अब बहुत से लोग मुझे जैसे कहते हैं, मैंने शुरू से लेसन को थोम बोला है क्योंकि पंजाबी हम थोम बोलते हैं, तो मेरे मुंह पे लेसन नहीं चढ़ता. जब मैं उसका वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो मेरे मुंह में थोम ही आता है. अगर मैं लेसन ढूंढने लग जाऊँ तो वॉइस ओवर सारा खराब हो जाता है. तो लोग आके कि व्हाट इज थोम, वो थोम क्या डाला, हमने तो देखा आपने लेसन डाला, व्हाट इज थोम. तो अभी तक तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि थोम इज अ लेसन. नहीं, थोम इज अ वेरी कॉमन वर्ड एक्चुअली. थोम इज थोम एंड इट कम्स फ्रॉम अरबिक. It is an Arab word. अच्छा. It's थूम उनकी जो सॉस है, लेबनीज सॉस, वेरी फेमस. तो बस पता लग गया ना कि मैं थोम किसको कहती हूँ. और ये सारे वही लोग ने ਜਿਹੜਾ ਅਲਬੀਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੌਦੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਸਣ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. उसे थोम कहते हैं. थोम कहते हैं. अच्छा, मेरी नानी एक और वर्ड यूज करती होती थी, वो नमक को कहती थी लून. लून, हाँ. उन्होंने कहना लून ना, तो मैंने बचपन में कहना अम्मी नानी क्या मांग रही है ना. वो चाय में नमक डाल के पीती होती थी. उनको ना चीनी और नमक दोनों मिक्स करके वो चाय में पीती मिठा लूना. हाँ, तो उन्होंने कहना थोड़ा जब पुत्र लून पाई है, तो मैंने कहना कि पहले तो समझ नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद फिर हम यूज टू हो गए. लेकिन आज आप किसी को लून कहें तो वो कहेगा व्हाट इज लून. मतलब वही ना, हम बहुत ज्यादा मम्मी डैडी हो चुके हुए हैं कि हम पंजाबी को समझते हैं कि ये कोई बैकवर्ड सी लैंग्वेज है, हालांकि ये इतनी खूबसूरत जुबान है. चले हम वापस आते हैं वहीं पे कि आप यू वर रिलेटेड टू लाइक योर डिश टू योर डैड, आई थिंक. यस. सो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, लाइक 2.5 महीने का था बच्चा, एंड आई वाज स्टिल फीडिंग हिम एट दैट टाइम. और बिकॉज बीइंग द ओनली चाइल्ड आई हैड टू गो टू पाकिस्तान टू बैरी माय अब्बा. यानी मेरे पास ये इसमें तो कोई दो राय नहीं थी ना कि मैं ना जाती. एंड माय हस्बैंड कहते ना पूरी फ्लाइट बुक थी, फुल थी, एंड ही मैनेज्ड टू फाइंड अ सीट फॉर मी एंड आई मैनेज्ड टू गो देयर. यस, मैं इस चीज़ को कहती हूँ ऑन कैटेगोरिकली, मैंने सारे नॉर्म्स डिफाई किए अपनी ज़िंदगी में. आप एक्चुअली यू कैन गेट द वाइब फ्रॉम मी, आई एम अ बागी, आई एम लिटरली अ रेबल, आई एम. इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे अंदर वो रिबेलियस फीलिंग हमेशा से थी. मेरे अब्बा ने मुझे एक बेटे की तरह अगर रेस किया ना, तो मैंने फिर उनकी रसूमात भी फिर बेटे की तरह अदा की हैं. वेंट टू कब्रिस्तान एंड आई एक्चुअली बैरिड हिम. ये चीज़ हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती. टू बी ऑनेस्ट, कब्रिस्तान में हम लोगों का कुरैशी खानदान का पूरा एक अहाता बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग आराम से जा सकते हैं. तो ये चीज़, हाँ मैं कहती हूँ मुझे बेनिफिट था, लेकिन फिर भी मेरे खानदान की औरतें नहीं जाती. बट आई वेंट देयर एंड आई मेड श्योर कि जिस बंदे के साथ मेरी सारी ज़िंदगी की यारी रही है, जो कहते हैं ना कि मेरा पहला इश्क सही माने में था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, आई वॉज नॉट गोइंग टू लीव हिम अलोन एट दैट टाइम. सो अब स्क्रीन के ऊपर जनाब मैं वो लेके गई हूँ डिश, और वो जो प्रेजेंट किया और उन्होंने पूछा कि इसका पस मंजर क्या है, मेरे अभी मुंह से निकला है कि दिस इज इन द मेमोरी ऑफ माई डैड. अब्बा का कहने की देर थी, आंसू यूं शुरू हुए स्टेट टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी पे. वो रोना मेरा पड़ा. I couldn't talk, and they actually filmed. Obviously, this was not deliberate. I'm honestly speaking कि यार इसमें कुछ सोच समझ के नहीं हुआ. This is reality TV ना. तो उन्होंने सारे को कैप्चर किया और वो चलाया उन्होंने एपिसोड के अंदर, और वो एपिसोड किया मेरे उसके बाद जितने भी उस पूरी सीरीज में एपिसोड थे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मास्टर शेफ वेंट वायरल. Oh wow. With those videos, because क्योंकि लोगों ने इतने अपने अजीज खोए थे उस दौरान कोविड के अंदर. एवरीबडी कुड रिलेट टू. लोग रोए मेरा वो एपिसोड देखिए, यानी कि कहते हैं ना मेरी अपनी तो भड़ास निकली, पूरे इंग्लैंड की भड़ास निकली उस के अंदर ना. लाइक उनको दे रिलेटेड टू मी एंड दे क्राइड. एंड मुझे इतने मैसेजेस उसके बाद आए ना, लाइक मेरा सोशल मीडिया अकाउंट वाज फ्लडेड.
I didn't know where to go. लोगों ने मेरे घर आके बाहर notes actually they literally अच्छा। left for me with flowers and all that. कि you helped us grieve while watching this show. यानी कि वो देखते हुए लोग रोए हैं और उसके बाद वो सारा कुछ I was like wow. So it's all because of your अब्बा। my अब्बा exactly. बिल्कुल कि My अब्बा और वो फीलिंग सच्ची थी, और वो फीलिंग सच it was क्योंकि obvious on मैं my वही face, कह रही हाँ। हूँ ना कि वो फीलिंग सच्ची थी कि जो लोगों को नजर आया कि ये सब सच है। इट्स नॉट लाइक कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि अब मैं ये करूंगी और ये होगा या मैं रोऊंगी तो लोग मुझे सिंपैथी देंगे। नहीं, इट वाज सच, और जो सच होता है वो नजर आता है, और जो बंदा प्रिटेंड कर रहा होता है, आप बिलीव करें लोग बहुत होशियार हैं, वो भी नजर आता है। और वो उसके बाद वाले जितनी भी सीरीज हुई उसमें बड़ा बड़ा कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों ने कमेंट्स भी किए कि दैट एंड दे हैव एक्चुअली सेड टू मी कि वो नेचुरल थी। उसके साथ जो हुआ वो इट वाज लाइक ऑब्वियस। तो उसके बाद वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई कैन एक्चुअली रिलेट विद पीपल। मैं फिजिकली तो नहीं जाके मिल सकती, लेकिन सोशल मीडिया, दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम एंड माय टिकटॉक। और 3 साल के लिए कह लेना कि वो बड़ा स्लो था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इट क्लिक्ड। व्हाई इट क्लिक्ड? I kept myself original, the way I am. Yeah. I cook from heart. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ TikTok ਤੇ ਜਾਂ Instagram ਤੇ ਮੇਰੇ, this is the way I am. मैं you won't believe मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड कि भाई मैंने इसमें ये शगुफा छोड़ना है या ये गाना गाना है। हो ही नहीं सकता, हो नहीं मतलब सकता। हो ही नहीं सकता। जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, आप सिर्फ अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उसमें झलकती है, ठीक है ना। अब आप जैसे मैं आपसे आज पहली दफा मिल रही हूँ, या आप अपनी वीडियोस में खुद बहुत कम नजर आती हैं, आपका सिर्फ वॉइस होता है, ठीक है। सो आई स्टार्ट रिलेटिंग टू योर वॉइस। तो मतलब मुझे एक होता है ना कि आप ये अगर आप कोई आवाज सुन रहे हो तो आप उस बंदे को इमेजिन करना शुरू कर देते हो कि ये बंदा कैसा होगा ना। मतलब मेरा ये तरीका है कि मैं उसको इमेजिन करना शुरू कर देती हूँ कि ये बंदा कैसा होगा, और लिटरली जब मैं आज आपसे मिली हूँ, यू आर एग्जैक्टली आप वो ही हैं, और आपकी जो मस्ती और जो आपकी मजेदार बातें हैं ना, वो ऑफ द कैमरा भी वही हैं। यू आर एग्जैक्टली, डेफिनेटली आप मतलब जब आप खाना बनाती हो ना, मैंने आपकी जो रिसेंटली एक जो वीडियो देखी वो कचौरियों वाली थी। अब वो कचौरियां मैंने फिजिकली तो जाके नहीं खाई, लेकिन मैंने अपने ख्वाबों में उनको इमेजिन करना शुरू कर दिया कि जो मदीहा कचौरियां बना रही है ना, और जिस तरह से वो उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, ये इतनी ही मज़ेदार होंगी। और ये फन हर किसी को नहीं आता। अगर आप देखें, अब मैं भी खाना बनाती हूँ, आप भी बनाती हूँ, 10 मैंने कहा जो हर औरत बनाती है, हर घर में खाना बनता है, लेकिन आप अगर सिर्फ अपने हस्बैंड को बिठा के एक्सप्लेन करेंगी ना कि आज मैंने ये और ये, जिस तरह से आप मजे से करती हैं, उनके मुंह में वही पानी आना शुरू हो जाता है कि बस अब इसको खा लूं, ये कितना मजे का लग रहा है। तो द वे यू टॉक, दैट इज आई थिंक रियली पीपल अप्रिशिएटेड, और आप लोग उससे रिलेट होते हैं।